हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज चल रहा है हमारा। 3 लेक्चर कंप्लीट हो गए हमारे पास। ठीक है, इस चैप्टर के याद रखना होगा, कैलकुलेशन बेस्ड काम है। ओके, इजीली कैलकुलेट हो जाएगा हमारे पास। ओके, लास्ट टाइम हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज 9 स्टार्ट कर दी थी। ठीक है, 1 to 4 एग्जांपल, 1 2 3 4 एग्जांपल हमने कंप्लीट किए थे। ठीक है, ओके, तो आगे बढ़ेंगे हम। कैलकुलेशन में इजी काम है, बस सोचना पड़ेगा और फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, किसी को भी कोई डाउट है वो पूछ सकता है। ओके, आपका मेरा नंबर है आपके पास। ठीक है, ओके, एनी टाइम आपको कोई भी टाइम व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो। ओके, और कॉल करके भी पूछ लो। ओके, कुछ स्टूडेंट की रेगुलर नोटबुक मेरे पास, ओके, नोट्स मेरे पास आ रही है व्हाट्सएप पे। ठीक है, कुछ लोगों की नहीं आ रही है। ठीक है, वो मैं ध्यान में रखूंगा। ओके, तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज 9 का। तो 4 तक एग्जांपल कंप्लीट हो गए हमारे पास। ठीक है, 4 तक एग्जांपल कंप्लीट हो गए। ओके, 5th नंबर का एग्जांपल देखते हैं। 4 एग्जांपल कंप्लीट हो गया। 5th नंबर का एग्जांपल देखते हैं क्या है। 5th नंबर का एग्जांपल मेरे पास, फाइंड द सम ऑफ इंटीजर फ्रॉम 1 to 100 ओके दैट आर डिविजिबल बाय 2 और 5। यानी कि मुझे क्या करना है, ओके, बीच में और दिया गया है, मुझे क्या करना है, फाइंड द समेशन ऑफ 1 to 100 ओके विच आर डिविजिबल बाय 2 और 5। 2 और 5 का मीनिंग क्या होगा? ओके, नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 होगा तो भी चलेगा, और नंबर विच इज डिविजिबल बाय 5 होगा तो भी चलेगा। यानी कि 2 से नंबर होगा वो भी ले लो आप, ओके, और 5 से नंबर डिविजिबल होगा वो भी ले लो आप। ठीक है, तो उस दोनों में से मुझे सभी का समेशन फाइंड करना है। एक साथ सभी नंबर नहीं लिख सकता हूँ, यानी कि 2 4 देन 5 देन 6 देन 8 10 ओके, इस तरह मैं नंबर नहीं लिख सकता हूँ, बिकॉज मेरे पास एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में वो सीरीज नहीं हो जाएगी। बिकॉज 2 4 देन 5 आएगा, डिफरेंस सेम नहीं आएगा। ठीक है, तो मुझे इस तरह के एग्जाम्पल में क्या करना होगा, तो सेपरेटली मुझे फाइंड करना होगा। ओके, सेपरेटली कोई किस तरह फाइंड कर लूँ, तो सेपरेटली इस तरह फाइंड करना होगा। ओके, 1 to 100 में जो नंबर आएंगे, ओके, जो नंबर आएंगे वो 2 से डिविजिबल हो गए। इस तरह के सीरीज फाइंड करेंगे हम, समेशन फाइंड करेंगे, यानी कि नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 ओके उस सभी का समेशन फाइंड करेंगे। उसके बाद नंबर विच इज डिविजिबल बाय 5 उस सभी का समेशन फाइंड करेंगे। बट दोनों में एक चीज कॉमन आएगी। ओके, 10 मल्टीपल ऑफ 10 नंबर, ओके, 10 20 30 ओके विच इज डिविजिबल बाय 2 एज वेल एज 5। यानी कि 2 से डिविजिबल बाय होगे उसमें भी 10 से मल्टीपल नंबर आएंगे, और 5 से डिविजिबल बाय होगे उसमें भी 10 से मल्टीपल वाले नंबर आएंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, दो टाइम तो 10 10 एडिशन नहीं करेंगे हम, तो क्या करेंगे, कोई एक में से हम दोनों का समेशन करेंगे और दोनों में से किसी एक में से वो सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, मालूम हो रहा है। तो कुछ इस तरह हम क्या करेंगे 5th नंबर के एग्जांपल में। Okay, find the sum of integer from 1 to 100 that are divisible by 2 or 5। 2 और 5 दिया गया है, and number which is divisible by 2 वो भी चलेगा, and number divisible by 5 वो भी चलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके, from 1 to 100 number divisible by 2 are क्या हो जाएंगे, 2 4 6 8 अप टू 100, उन सभी का समेशन कर दो। ओके, नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 ओके 1 to 100 में से नंबर डिविजिबल बाय 2 हो गए, उन सभी का समेशन करना है। तो कितने नंबर होंगे हमारे पास, वो नंबर मुझे फाइंड करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म हो जाएगा 2, ठीक है, और डिफरेंस हो जाएगा अगेन 2। मुझे n टर्म फाइंड करने हैं, यानी कि n नंबर फाइंड करने हैं, कितने नंबर हो जाएंगे यहाँ पे, तो लिख सकता हूँ an इज इक्वल टू लास्ट टर्म है मेरे पास 100। ठीक है, an इज इक्वल टू लास्ट टर्म है मेरे पास 100। n की फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 100। ठीक है, तो क्या हो जाएगी, a है मेरे पास 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी है मेरे पास 2 इज इक्वल टू 100, यानी कि n माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 98। ओके, यानी कि n माइनस 1 इज इक्वल टू 98 डिवाइडेड बाय 2 49 हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, 49 हो जाएंगे। ठीक है, और n की वैल्यू हो जाएगी 50।
क्या हो जाएगी 50, यानी कि 1 to 100 में नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 कितने नंबर आएंगे 50 नंबर आएंगे। ठीक है, वो डायरेक्टली भी पता चल सकता है हमें, ओके, डायरेक्टली भी पता चल सकता है, बट हमें कैलकुलेशन बेस्ड काम करना है। ठीक है, तो इस तरह मैं लिख सकता हूँ। ओके, अभी क्या करेंगे हम उन सभी का समेशन फाइंड करेंगे। ठीक है, उन सभी का समेशन फाइंड करेंगे। ठीक है, उसमें से मेरे पास फर्स्ट टर्म दिया गया है और लास्ट टर्म दिया गया है, तो इस फॉर्मूला का यूज करूंगा। Sn is equal to n by 2 in bracket 2a plus n minus 1 into d। ठीक है, n by 2 2a plus n minus 1 into d। ठीक है, तो n कितना है मेरे पास, ओके, s 50 तक समेशन करना है मुझे। क्या करना है 50 तक समेशन करना है, यानी कि 50 डिवाइडेड बाय 2 इन ब्रैकेट। ओके, इस तरह फॉर्मूला लिखो या फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म वाली फॉर्मूला लिखो तो इजी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह लिखो या फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म वाली लिखो, यानी कि a प्लस l लिख सकता हूं डायरेक्टली। ठीक है, तो यानी कि 50 बाय 2 a है मेरे पास 2 और लास्ट टर्म में मेरे पास 100, तो यानी कि ये हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 2 25 into 102। ठीक है, 25 into 102 करेंगे, यानी कि 2500 25, ओके, 50 हो जाएगा मेरे पास। ठीक है, 2550 हो जाएगा। 25 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या हो जाएगा 2550। ठीक है, ओके, तो ये हो गई मेरे पास, क्या हो गई, नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2, नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2। ओके, उन सभी का समेशन क्या होगा 2550। अब कौन से टर्म लेंगे, नंबर विच इज डिविजिबल बाय 5। ओके, फ्रॉम 1 to 100, नंबर which is divisible by 5 r, नंबर विच इज डिविजिबल बाय 5 r। ठीक है, तो 5 to 1 to 100 में नंबर 5 से डिविजिबल कितने कौन कौन से होंगे, तो फर्स्ट आएगा 5, देन 10, देन 15 ऑनवर्ड्स चलता जाएगा, लास्ट टर्म आ जाएगा 100। ओके, 100 विच इज डिविजिबल बाय 5 आल्सो। ठीक है, ओके, तो कितने टर्म आ गए मेरे पास, कितने टर्म आ गए, तो टर्म फाइंड करने की फॉर्मूला an इज इक्वल टू 100 रख सकता हूं, यानी कि a प्लस n माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू 100। ठीक है, a की वैल्यू है 5, कॉमन डिफरेंस भी 5 है मेरे पास। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे n माइनस 1 इंटू 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 95। 95 मल्टीप्लाई बाय डिवाइड बाय 5 करेंगे तो 19 हो जाएगा। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 20, तो कितने टर्म हो जाएगा मेरे पास 20 टर्म हो जाएंगे विच आर डिविजिबल बाय 5। ओके, 1 to 100 में 20 टर्म इतने हैं, ओके, विच आर मल्टीप्लाई डिविजिबल बाय 5। ठीक है, ओके, देन क्या करेंगे हम उन सभी का समेशन फाइंड करने की फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n by 2, ओके, a प्लस l। ठीक है, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म वाली फॉर्मूला। ओके, यानी कि कितने टर्म है मेरे पास 20 टर्म है, यानी कि S20 इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 2 इन ब्रैकेट a है मेरे पास 1, ओके, सॉरी, a है मेरे पास 5 एंड लास्ट टर्म है मेरे पास 100। ठीक है, यानी कि वो हो जाएगी 10, 20 डिवाइड बाय 2 10 एंड 105, तो क्या हो जाएगा 1050 S20, यानी कि नंबर विच इज डिविजिबल बाय 5 इज इक्वल टू, ओके, समेशन ऑफ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 5, ओके, इज इक्वल टू 1050। अब इसमें और इसमें दोनों में से मल्टीपल ऑफ 10 कॉमन आएंगे, यानी कि मल्टीपल ऑफ 10 कितने आएंगे कॉमन आएंगे। ठीक है, यानी कि इसमें भी मल्टीपल ऑफ 10 आएंगे, समेशन में यूज हो गया, और इसमें भी मल्टीपल ऑफ 10 आएंगे, समेशन में यूज हो गया। 2 टाइम समेशन नहीं कर सकता, यानी कि मल्टीपल, ओके, सम ऑफ नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 2 और 5, तो इन दोनों का समेशन नहीं कर सकता, क्योंकि इन दोनों का समेशन करो तो 10 मल्टीपल ऑफ 10 वाले जो टर्म है वो 2 टाइम्स आ गए, तो आंसर आपका रॉन्ग आएगा। ठीक है, ओके, याद होगा आपको नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लिखते थे जाए। ठीक है, वो वेन आकृति ड्रॉ करके हमने पता चलता है, तो ए इंटरसेक्शन बी ए में भी आता है, बी में भी आता है, तो कोई एक टाइम हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया था। ठीक है, इस तरह हमारे पास मल्टीपल ऑफ 10 यहाँ पे भी आएंगे और यहाँ पे भी आए, 2
टू टाइम्स उसका समेशन नहीं हो सकता, तो किसी एक टाइम को मुझे क्या करना होगा, सब्ट्रैक्शन करना होगा। यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करूंगा मैं, मल्टीपल ऑफ 10 जितने भी है 1 to 100 में, मल्टीपल ऑफ 10 जितने भी है 1 to 100 में, उन सभी का समेशन करूंगा और इन दोनों का समेशन करके एक बार वो सब्ट्रैक्ट करूंगा। ओके, तो 1 to 100 में, फ्रॉम 1 to 100 number which is divisible by नंबर which is divisible by कितना लगूंगा 10, तो कौन कौन से आएंगे 10, 20, 30, 40 ऑनवर्ड्स करके लास्ट आएगा 100, यानी कि कितने टर्म आ गए 10 टर्म आ गए। ओके, उन 10 टर्मों का समेशन करना है मुझे, यानी कि S10 इज इक्वल टू लिख सकता हूं 10 डिवाइडेड बाय 2। ओके ओके, S10 इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 2 A प्लस L। ओके, A यानी कि 10 प्लस L यानी कि 100, यानी कि 5 into ओके 110, तो क्या हो जाएगा 550 हो जाएगा। यानी कि फर्स्ट 1 to 100 में से जो 10 से डिविजिबल हो गए उसका सभी टर्म में मेरे पास 10 नंबर हो गए और 10 का समेशन 550 हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो फाइनली हमारे पास जो आंसर चाहिए वो सम ऑफ नंबर which is divisible by 2 to 5, okay, which is divisible by 2 और 5 is equal to, okay, क्या लिखेंगे हम, okay, number which is divisible by 2 प्लस number which is divisible by 5 माइनस 1 टाइम एक सब्ट्रैक्ट करेंगे number which is divisible by 10 is equal to क्या आ जाएगा मेरे पास 2550 प्लस 1050 माइनस 550। तो इन दोनों में से सब्ट्रैक्शन करेंगे 1050 में से 550 करेंगे तो 500 रहेंगे, तो 500 यहाँ पे ऐड करेंगे तो 3050 इज योर आंसर। 3050 is your answer. Okay, from 1 to 100. Okay, you are speaking from 1 to 100. Okay, sum of number which is divisible by 2 or 5 is equal to number which is divisible by 2, number which is divisible by 5 minus number which is divisible by 10. ठीक है, because यहाँ पे भी multiple of 10 आएंगे, यहाँ पे भी multiple of 10 आएंगे। 2 times 10 का समेशन नहीं कर सकते हम, ठीक है, 2 times 10 का समेशन नहीं कर सकते। So that मैंने डायरेक्टली लिख दिया, क्या कर दिया मैंने, फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर which is divisible by 2 लिख दिया, ठीक है, नंबर which is divisible by 2 लिख दिया, ठीक है, नंबर which is divisible by 5 लिख दिया, ठीक है, और उसके बाद क्या किया, नंबर which is divisible by 10 लिख दिया। तो इन दोनों का समेशन माइनस 10 वाले जो टर्म आए उसका सब्ट्रैक्शन कर दिया। ओके, और मेरे पास फाइनली आंसर आ गया नंबर which is divisible by 2 और 5, ठीक है, नंबर which is divisible by 2 और 5, ठीक है, और का मीनिंग 2 भी आएगा और 5 भी आएगा तो भी चलेगा, यानी कि नंबर which is divisible by 2 भी आएगा तो भी चलेगा, नंबर which is divisible by 5 भी आएगा तो भी चलेगा, उन सभी का समेशन करना है। ठीक है, ओके, तो मैंने इस तरह लिख दिया। ओके, अब मैंने मेरा डेटा कोई चेंज कर दूं, मैं उस डेटा में मैंने थोड़ा सा चेंजेस कर दूं और आपको होमवर्क में दे दूं। ठीक है, ओके, होमवर्क है आपके लिए, उसके लिए आपके लिए होमवर्क है, क्या करना है, ओके, और को निकाल दो और एंड लगा दो। क्या करो, और को निकाल दो और एंड लगा दो। ओके, और आपका आंसर क्या आएगा मुझे बताना। ठीक है, ओके, मुझे व्हाट्सएप पर शेयर करना, ठीक है, सेंड करना। ओके, आपका आंसर क्या आएगा। ठीक है, ओके, क्या करना है, डेटा वही के वही रखना है। ओके, नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 and 5। ओके, और को निकाल कर एंड लगा दो, और को निकाल कर एंड लगा दो, और फाइनली आंसर क्या आएगा वो मुझे बताना है आपको। ओके, नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 and 5, ठीक है, नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 and 5, ठीक है, तो आपका आंसर क्या आएगा वो आपके लिए होगा। ओके, तो ये आपको पता चला तो वो आंसर आएगा। ठीक है, पता चल जाएगा, वो कैलकुलेट करके ओके मुझे व्हाट्सएप करना है। ठीक है, आपका नाम लिखना होगा। ओके, और वो मुझे कैलकुलेशन करके बताना होगा। ठीक है, आपके लिए होमवर्क। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। फिफ्थ नंबर का कंप्लीट हो गया, 6 नंबर का देखते हैं। एग्जांपल नंबर 6 क्या दिया गया है, फाइंड द सम ऑफ ऑल 2 digit number which when
डिवाइडेड बाय 4 yield 1 एज अ रिमाइंडर। यानी कि हमारे पास 2 डिजिट के नंबर चाहिए, ठीक है, नंबर 2 डिजिट के होने चाहिए। ओके, 2 डिजिट के नंबर का मुझे समेशन करना है। क्या करना है? 2 डिजिट वाले नंबर का समेशन करना है। 2 डिजिट वाले नंबर का समेशन करना है, बट वो डिवाइड बाय 4 करोगे, 2 डिजिट नंबर को डिवाइड बाय 4 करोगे तो रिमाइंडर 1 रहना चाहिए। उस वैसे 2 डिजिट नंबर चाहिए मुझे, ठीक है। कैसा डिजिट नंबर चाहिए? 2 डिजिट नंबर चाहिए मुझे, 2 डिजिट नंबर चाहिए मुझे, इस तरह चाहिए। तो वो डिजिट के लिए वो 2 डिजिट में 4 से डिवाइड करो, वो 2 डिजिट नंबर को 4 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 1 रहना चाहिए। उस टाइप के 2 डिजिट वाले नंबर चाहिए मुझे, ठीक है, उस टाइप के 2 डिजिट वाले नंबर चाहिए। ओके, विच इज डिविजिबल बाय 4 एंड रिमाइंडर क्या रह रहा है मेरे पास? 1 रह रहा है। ओके, यानी कि 2 डिजिट नंबर को 4 से डिवाइड करो, 2 डिजिट नंबर को 4 से डिवाइड करो तो मेरे पास क्या रहना चाहिए? तो मेरे पास 2 डिजिट नंबर के साथ डिवाइड कर दे, 2 डिजिट नंबर को 4 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 1 रहना चाहिए, ठीक है। तो 2 डिजिट नंबर स्टार्ट हो गए 13 से, ठीक है, 13 से स्टार्ट हो गए, बिकॉज 4 3 12, ओके ओके, 4 3 12, ओके, रिमाइंडर 1 रहेगा। 2 डिजिट नंबर चाहिए, ठीक है, 2 डिजिट नंबर चाहिए मुझे, इसलिए मैं 2 डिजिट नंबर चाहिए मुझे और विच इज डिविजिबल बाय 4 और रिमाइंडर 1 रहना चाहिए, ठीक है। यानी कि डिवाइड बाय 4 करेंगे तो रिमाइंडर 1 रहेगा। तो यहाँ पे जो देखो 13 को 4 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 1 रहेगा। तो नेक्स्ट नंबर कौन से आएंगे? 4 4 ऐड करते जाओ, यानी कि नेक्स्ट नंबर आएगा 70। देखो 70 से 4 को डिवाइड करो, 4 4 जा 16, रिमाइंडर 1 रहेगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे 21 करो, सिमिलरली 25 ऑनवर्ड्स आगे बढ़ते जाएंगे। ओके, 2 डिजिट नंबर ही चाहिए, 3 डिजिट 2 डिजिट का नंबर कौन से आएंगे? ओके, 10 से स्टार्ट हो गए और 99 तक 2 डिजिट वाले नंबर आएंगे, ठीक है। 100 यानी कि 3 डिजिट नंबर हो गया, ठीक है। यानी कि 2 डिजिट वाले नंबर कौन कौन से आएंगे मेरे पास? तो के 13 से 10 से स्टार्ट करो और 99 तक, यानी कि लास्ट नंबर क्या आएगा मेरे पास? 97। ओके, बिकॉज 96 इज डिविजिबल बाय 4 और रिमाइंडर 1 रहेगा 97, ठीक है, ठीक है, 97 आएगा। ओके, तो इस तरह मेरे पास 2 डिजिट नंबर है मेरे पास, विचार मुझे वो 2 डिजिट नंबर को मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर मेरे पास क्या रह जाएगा? 1 रह जाएगा। ओके, ठीक है। तो इन सभी का मुझे समेशन फाइंड करना है। क्या है? इन सभी का मुझे समेशन फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना होगा मुझे? तो मुझे फाइंड करना होगा कितने टर्म है, ओके, यानी कि n की वैल्यू फाइंड करनी होगी। और यहाँ पे फर्स्ट टर्म दिया गया है, लास्ट टर्म दिया गया है, तो एस एन वाली फॉर्मूला n/2 e + l वाली फॉर्मूला का यूज कर सकता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म a = 13, कॉमन डिफरेंस d हो जाएगा 4, ठीक है। फर्स्ट टर्म a = 13, कॉमन डिफरेंस d हो जाएगा 4, ओके। तो क्या रह जाएगा मेरे पास? ओके, तो an लास्ट टर्म है मेरे पास 97, ठीक है, ठीक है। an = क्या है? 97, ठीक है। तो an = 97, याद रखो फॉर्मूला है a + n - 1 * d = 97, ओके, a + n - 1 * d = 97। a क्या है मेरे पास? 13 प्लस n - 1, कॉमन डिफरेंस कितना है? 4 = 97। 13 को वहां पे ले जाओ, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, यानी कि n - 1 * 4 = 97 - 13, यानी कि 4 और 84 रह जाएगा। कितना रह जाएगा? 84। 84 को 4 से डिवाइड कर दो तो n - 1 यानी कि कितना रह जाएगा मेरे पास? 4 यानी कि 4 2 * 8 21, ठीक है। यानी कि n की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 22, यानी कि टोटल टर्म कितने हो गए मेरे पास? 22 टर्म हो गए, ठीक है, ओके। तो 2 डिजिट नंबर में से ओके 4 को डिवाइड कर दो, 2 डिजिट वाले नंबर को 4 से डिवाइड कर दो तो रिमाइंडर 1 होगा। तो ऐसे नंबर 2 डिजिट वाले कितने हो जाएंगे? 22। इन सभी का समेशन करना है मेरे पास, ठीक है। तो समेशन किससे करना? फॉर्मूला लिख सकता हूं SL = n/2 इन ब्रैकेट, ओके। तो क्या लिख सकता हूं? a + l, ओके, n/2 इन ब्रैकेट a + l, ठीक है। n की वैल्यू है मेरे पास s 22, यानी कि 22 डिवाइडेड बाय 2, a है मेरे पास 13 और लास्ट में टर्म है मेरे पास 97। 22 11 रह जाएगा, 22 डिवाइड बाय 2 11, ठीक है। 22 डिवाइडेड बाय 2 क्या रह जाएगा मेरे पास? 11 इनटू
इन सबको एडिशन करो, यानी कि क्या रह जाएगा मेरे पास 13 प्लस 110, 11 into 11 121, ओके, और 0 है मल्टीप्लाई कर दे, यानी कि 121 उसके बाद 0, यानी कि जो 2 डिजिट नंबर है मेरे पास क्या है, 2 डिजिट नंबर है, ओके, जिसको मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूँ और रिमाइंडर 1 रह रहा है, उन सभी का समेशन 1210 आएगा, ठीक है, 1210 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 6 नंबर का एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया, ओके, पता चल रहा है भाई आपको, ओके, यहाँ पे हमारा 6 नंबर का एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया, ओके। नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर का एग्जांपल। तो 6 नंबर के एग्जांपल तक हमारे पास जो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाले सम थे वो कंप्लीट हो गए, ओके। 7 नंबर में हमारे पास जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन आ जाएगा, किस तरह देखते हैं 7 नंबर का एग्जांपल, ओके। क्या डेटा दिया गया है मेरे पास 7 में, इफ f इज अ फंक्शन सेटिस्फाइंग f of x plus y is equal to f of x plus into f of y for every x and y belongs to n, ठीक है, ओके। तो n के लिए ये f of x plus y is equal to f of x into f of y सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है, f of x into f of y क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है, ओके। तो f of x plus y is equal to f of x into f of y सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है, ओके। सच दैट f of 1 मुझे 3 दिया गया है, f of 1 की वैल्यू मुझे दी गई है 3, ओके, एंड मुझे दूसरा दिया गया है सिग्मा, ओके, x इज इक्वल टू 1 2 एंड f of x इज इक्वल टू 120 दी गई है, ठीक है, f of x इज इक्वल टू 120 दिया गया है। मुझे क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, मुझे n की वैल्यू फाइंड करनी है, क्या फाइंड करनी है, n की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। स्मॉल n कहां तक वो सीरीज का समेशन करोगे तो 120 आएगा, ठीक है, ओके। f of x वाले टर्म में कहां तक मुझे समेशन करूंगा तो मेरे पास आंसर 120 आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल f of 1 की वैल्यू 3 दी गई है, उसके यूज से मैं f of 2 f of 3 f of 4 की वैल्यू फाइंड कर सकता हूं, ठीक है, यानी कि इस तरह मैं f of x plus y यानी कि f of 2 plus 1 लिख सकता हूं, सॉरी 1 plus 1 लिख सकता हूं, 1 plus 1 लिख सकता हूं, ओके, यानी कि f of 1 plus 1 लिखूंगा तो f of x plus y is equal to f of x into f of y, यानी कि f of 1 plus 1 यानी कि f of 1 into f of 1 हो जाएगा। तो f of 1 plus 1 क्या हो जाएगा, f of 2, f of 1 की वैल्यू है मेरे पास क्या है 3 और f of 2 की वैल्यू सॉरी f of 1 की वैल्यू अगेन 3, यानी कि 3 3 जा 9 हो जाएगा। सिमिलरली f of 2 plus 1 करूं तो क्या लिखूंगा f of 2 into f of 1, ओके, यानी कि 9 into 3 हो जाएगा, यानी कि 27 हो जाएगा, ठीक है, और ये हो गया f of 3। तो ध्यान से देखो 27 हो गया, यानी कि 4 चाहिए तो 3 plus 4 करूं, 5 चाहिए तो 4 plus 1 करूं, यानी कि इसका मल्टीप्लिकेशन में 3 के टर्म से आएगा ही आएगा, ठीक है, यानी कि फर्स्ट टर्म आएगा 3, सेकंड हो जाएगा 9, फिर 27, फिर ओके 81, ठीक है, इस तरह चलता जाएगा, यानी कि सिग्मा को हटा दूं और प्लस में लिख दूं इस तरह, ओके। क्या लिया गया है मेरे पास सिग्मा x is equal to 1 to n f of x is equal to 120, यानी कि सिग्मा को हटा दूं और समेशन में लगा दूं, यानी कि लिख सकता हूं यहां इसको इस तरह x की वैल्यू फर्स्ट ऑफ ऑल 1 ले लो f of 1 प्लस सिग्मा को हटा दिया प्लस लिखा दिया, ठीक है, सिग्मा स्टैंड्स फॉर समेशन, ओके, यानी कि सिग्मा को हटाना है तो सभी को प्लस में लिखना होगा, कहां से कहां तक x is equal to 1 से n तक, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकता हूं f of 1 प्लस f of 2 प्लस f of 3 प्लस ऐसे करके f of n, ओके, इस इज इक्वल टू 120, ठीक है। f of 1 की वैल्यू है मेरे पास 3, f of 2 की वैल्यू है 9, f of 3 की वैल्यू है 27, ऐसे ऐसे करके लास्ट टर्म आ जाएगा 3 raised to n is equal to 120, ठीक है, ओके। तो देखो इस सीरीज को देखो 3 3 स्क्वायर 3 क्यूब अप टू 3 raised to n ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आ गई, जिसका फर्स्ट टर्म a is equal to 3 एंड रेशियो r is equal to 9 divided by 3 यानी कि 3 हो जाएगा,
ठीक है, ये सीरीज मेरे पास क्या हो जाएगी, सर ये सीक्वेंसेस मेरे पास हो जाएगी, मेरे पास कौन सी हो जाएगी, तो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में, ठीक है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में हो जाएगी, जिसका फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 3 एंड रेशियो r इज इक्वल टू भी 3 है, ओके, तो उसका समेशन फाइंड करने का फॉर्मूला रेशियो ग्रेटर देन 3 है, ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, तो रेशियो ग्रेटर देन 1 है तो क्या हो जाएगा मेरे पास फॉर्मूला a r/n यानी कि 3 minus 1 upon 3 minus 1 is equal to क्या दिया गया है मेरे पास 120, 4 3 यानी कि 40 into 3 करोगे तो ठीक है, यानी कि यहाँ पे 3 minus 1 is equal to 3 minus 1 2 और 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करो यानी कि 80 हो जाएगा, ठीक है, तो 40 into 2 80 हो जाएगा, यानी कि 3 क्या रह जाएगा 81, ठीक है, और 3 is equal to 81 यानी कि लिख सकता हूँ 3 is equal to 3 4, ओके, बेस सेम है मेरे पास तो पावर भी उसकी सेम ही होगी, ठीक है, तो उससे कंपैरिजन करूंगा n की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास 4, ठीक है, ठीक है, तो इस तरह मुझे काम करना है, आपको पहचानना पड़ेगा, ओके, गिवन सीक्वेंसेस आर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, ओके, डिफरेंस सेम आ रहा है या रेशियो सेम आ रहा है, ठीक है, ओके, तो इस तरह हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो इस वीडियो लेक्चर में हम यहाँ तक ही रखेंगे, ओके, किसी को भी दिक्कत है कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है, ओके, तो यहाँ पे 7 नंबर तक एग्जाम्पल कंप्लीट हो गए, ओके, जिस किसी को भी डाउट हो पूछ सकता है भाई।